हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में। आइए फिर से क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने आपको बताया था व्युत्पन्न राशियां, विमाएं और विमाओं का उपयोग। चलिए आज हम आपको बताते हैं, मतलब विमाओं को निकालना। आज हम बताते हैं आपको विमाओं के उपयोग। ठीक है, तो विमाओं के उपयोग हम 3-4 प्रकार से करते हैं। तो सबसे जो पहला प्रकार है हमारे पास वो क्या है? विमीय विधि द्वारा किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। चलिए, मान लिया हमने, माना किसी भी भौतिक राशि का एक पद्धति में जो मात्रक है वो क्या है? u1 तथा उसकी विमाएं m1 l1 t1 की पावर a b और c है। ठीक, a b c कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है। तथा दूसरी पद्धति में मात्रक u2 तथा विमा m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c है। तब u1 m1 l1 t1 की पावर a b c जो होता है वो u2 m2 l2 t2 की पावर a b c के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब इसके कारण जब हमने लिखा था तो u1 बटा u2 बराबर n2 बटा n1 लिखा था। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लिखेंगे तो u1 n1 बराबर u2 n2 लिखेंगे। बस यहाँ पर क्या है, n1 n2 की जगह पर हमारे पास क्या है? मात्रक है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब हमें मान लिया u2 ज्ञात करना है। यदि u2 ज्ञात करना हो तब हम क्या करेंगे? u2 बराबर ये बटे में ले आएंगे, u1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, और ये कहाँ ले आते हैं? बटे में। m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c ले आते हैं। जब यहां से हम देखेंगे u2 बराबर, इसकी भी पावर a है, इसकी भी पावर a है, तो हम क्या करें? m1 बटा m2 की पावर a, l1 बटा l2 की पावर b और t1 बटा t2 की पावर c, ये हमारे पास इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अब इसका जो है एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताएं क्या है। इसके एग्जाम्पल बता रहे हैं कुछ। जैसे मान लिया ये इतना उतार लेंगे,
जैसे मान लिया भौतिक नियतांक जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। माइनस है तो प्रति मानो, ठीक है। तब विमीय विधि द्वारा इसे ये एमकेएस मात्रक होता है, इसे हमें किस में बदलना है? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर में बदलिए। ठीक, हमें इसमें बदलना है। चलो देखते हैं। अब देखिए जी है, जी का जो एमकेएस मात्रक है वो हमें दिखाई दे रहा है, क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर माइनस में, ठीक। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? न्यूटन की एम की पावर 1 एल की पावर 2 टी की पावर -2, यही तो हो जाएगी। जी का सीजीएस मात्रक क्या है हमारे पास? कहने मतलब ये है, ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास U1 और ये हमारे पास क्या है? M1 की पावर A L1 की पावर B और T1 की पावर C। सीजीएस मात्रक क्या है? U2। U2 बराबर हमारे पास क्या है? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम की पावर -2। और जब हम इसका M2 L2 और T2 लिखेंगे, A B C पावर में रहेगी, तो हमारे पास इसका मान क्या हो जाएगा? इसका भी मान M1 L2 T-2 रहेगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है? सूत्र हमारे पास ये रहा, ठीक। इसमें जब हमें बदलना है तो हम पहले क्या करें? U2 हमें निकालना है। अभी हमारे पास U2 है नहीं, हमें U2 निकालना है कि कितना क्या होता है, ठीक है। तो चलिए U2 बराबर U1 क्या है हमारे पास? ये है U1 है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये अच्छा ऐसे लिखे ले रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2, ठीक है। और फिर क्या है हमारे पास? हमारे पास है M1 L1 और T1, M1 L1 और T1 और M2 T2 L2 और T2, इनकी सबकी जगह पर हमारे पास यही है, क्या है? M1 की जगह पर हमारे पास M है और M2 की जगह पर भी हमारे पास M है, पावर क्या है? 1। ऐसे ही यहाँ दिख नहीं रहा है,
U2 बराबर क्या हो जाएगा, U1 की जगह पर हमारे पास क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, यहां पर m/m की पावर 1, L/L की पावर 2, T/T की पावर -2। सही। अब यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक, और एक मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर एक के लिए, और दूसरा सेंटीमीटर उसके हो जाएंगे 4, यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा टोटल, 4। ये हो जाएगा सेंटीमीटर। किलोग्राम की जगह पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ग्राम, और ग्राम में कितने, 1000, 1000 एक के लिए और 1000 एक के लिए, की पावर कितना हो जाएगा, -2। तो ये जब 10 की पावर 5 और 4, 10 की पावर कितना हो गया, 9। ये बटे में ले आओ, 6 जीरो हैं, बटे में जब लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ऊपर देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे 1 2 3 4 5 6 एक बार, 7 8 9 10 11 12 दो बार। तो यहाँ पर 9 जीरो काटेंगे, यहाँ पर 9 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 1/10 की पावर 3। तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -3, क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर, आ रहा नहीं, स्क्वायर आ जाए, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा ग्राम स्क्वायर माइनस का, तो ये ग्राम स्क्वायर माइनस का, ये इतना आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, हम एक आसान से सवाल से समझाते हैं आपको, ये थोड़ा सा कठिन था हल्का सा। जैसे हमारे पास एक अगला एग्जाम्पल है, किसी वस्तु की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ये आसान सा उदाहरण हम लिए लेते हैं, इससे समझो। समझो, चूंकि U1 क्या है हमारे पास, पहली जो यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटे। अगर हम किलोमीटर ऐसा ही रहने देंगे, घंटे को ऊपर ले जाएंगे, तो ऐसा ही तो आ जाएगा। और U2 बराबर हमें किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में, यानी कि मीटर ऐसा ही रहेगा, सेकंड की पावर माइनस में हो जाएगा। अगर हम इसकी विमा लिखेंगे, किलोमीटर की जो विमा लिखते हैं वो L में लिखते हैं, L1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, घंटे, घंटे मतलब T की पावर -1, ये T1 की पावर -1। ऐसे ही यहाँ पर L2 की जगह पर मीटर है, मीटर यानी लेंथ, और T2 की पावर ये भी कितना है, माइनस में। अच्छा हमें ये बताओ, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारे पास U2 बराबर U1 M1/M2
L1/L2 T1/T2 की पावर A, B और C। U1 की वैल्यू कितनी है, इसे हम 50 मानेंगे अभी, ठीक। अभी ये मान लो 50 है। M1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, M1 तो है ही नहीं, इसमें कहीं M है ही नहीं, तो ये तो पूरा पद कैंसिल हो जाएगा, ठीक, हटा दो इसे। L1 किस में है, किलोमीटर में है, किलोमीटर में है, और L2 किस में है, ये मीटर में है। पावर कितनी है इसकी, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानो। T1 किस में है हमारे पास, घंटे में है, और T2 किस में है, सेकंड में है, और दोनों की पावर कितनी है, -1 है। 50 हमने ऐसा ही रहने दिया। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, नीचे क्या हो जाएगा M। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, और नीचे क्या है, सेकंड की पावर -1। अच्छा, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, हमारे पास देखिए क्या बचेगा, 50 तो ऐसा ही रहा, फिर क्या रहा 1000, और ये 3600 की पावर -1। अगर 50 और 1000 को ऊपर रखें और ये 3600 की पावर -1 को नीचे ले आए, डबल जीरो से डबल जीरो काटें, 2 18 36, 2 पंजे 10, 2 25 50, 2 नेम 18, 25 पंजे 125, और बटे में 9, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक, ये हो जाता है। गणित में एक छोटा सा फार्मूला आपको सिखाया जाता है, अगर आपको किसी भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में दी रखी हो, अगर उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, उसे 5/18 से भाग देते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। देखिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 नेम 18, 25 पंजे 125/9, ये लीजिए मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। ये हमने इतनी बड़ी गणना की है, ये शॉर्ट में, अगर आपको फिलहाल इसे अभी नहीं पढ़ना, आपको कब पढ़ना है, ये जब कंपटीशन में बैठे, इससे मतलब नहीं रखो तो ही सही है, ठीक। एक और बड़ा प्रचलित उदाहरण है, क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3। एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, डाइन में परिवर्तित कीजिए। चलिए यहां पर U1 बराबर क्या है हमारे पास, न्यूटन है, U2 क्या है, डाइन। वैसे जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो अगर हो जाएगा वो क्या होता है, किलोग्राम की जगह पर ग्राम, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह पर सेकंड होता ही है, ठीक। तो हम यहां पर सूत्र लिखेंगे U2 बराबर U1 L1/L, एक मिनट, M1/M2 की पावर, यहाँ एक एक पावर है, एक लगा दो, L1/L2 की पावर 1 है तो 1 लगा दो, T1/T2 की पावर -2 लगा दो, ठीक है। U1 की वैल्यू इस समय कितनी है, 1 है, यहाँ पर 1 न्यूटन है। M1 की जगह पर क्या है हमारे पास, किलोग्राम, M2 की जगह पर क्या है, ग्राम।
L1 की जगह पर क्या है मीटर, L2 की जगह पर क्या है सेंटीमीटर एक, T1 की जगह पर क्या है सेकंड, इसकी जगह पर भी सेकंड। सेकंड तो सेकंड हट ही जाएगा बिल्कुल। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, और बटे में ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और बटे में सेंटीमीटर। ये तो हट ही गया बिल्कुल, ग्राम से ग्राम, इससे ये तो 1 × 10⁻, 1 2 3 4 5, 10⁻5 डाइन। ठीक, तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है 10⁵5 डाइन के। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक और सवाल है, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। अर्ग में तो U1 क्या है हमारे पास जूल, और ये क्या है अर्ग। ये होता है MKS मात्रक, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक, इसका होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सरल सा मात्रक है। ठीक है, समझिए। यहां हो जाएगा मीटर स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, यहां डबल घात हो जाएगी। ठीक है, किलोग्राम किलोग्राम हो जाएगा, ग्राम ग्राम हो जाएगा, सेंटीमीटर में ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हट ही गया बिल्कुल। तो जब ये स्क्वायर हो जाएगा 1000 गुणा में 10⁻2 है, यहाँ पावर 2 है, तो 100 × 100 हो जाएगा। 10 की पावर देखो कितने हो जाएंगे, एक तो ये रहा, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक, ये हो गया। चलिए अब दूसरा उपयोग बताते हैं इसका। बीमीय विधि द्वारा किसी भी भौतिक मात्रक को किसी भी भौतिक मात्रक का सत्यापन करना। बीमीय विधि द्वारा किसी भी भौतिक मात्रक का सत्यापन करना, समझिए बड़े ध्यान से। इसमें क्या किया जाता है, इसमें दिए गए भौतिक समीकरण, 1 मिनट, भौतिक समीकरण का सत्यापन करना। दिए गए भौतिक समीकरण में दी गई भौतिक राशियों की विमाएं लिखकर दोनों पक्षों की विमाओं का सत्यापन किया जाता है। यदि दोनों पक्षों
की विमाएं एक ही राशि की प्राप्त हों तो दी गई भौतिक समीकरण सत्य होगी। अब हम एक समीकरण आपको बताते हैं। एग्जाम्पल इसका पहला समझो। एग्जाम्पल पहला, क्या है? विमीय विधि द्वारा क्या करोगे? v बराबर u प्लस AT का सत्यापन कीजिए। यानी कि बताना है कि ये सत्य है या नहीं। चलिए हल देखते हैं। देखिए, क्योंकि v बराबर क्या है? u प्लस AT। पहले हम क्या करेंगे? LHS की या दोनों पक्षों की विमाएं लिख दें। आपको पता है ये क्या है? वेग है। और कौन सा वेग है? अंतिम वेग होता है। अंतिम वेग की जो विमा होगी वो क्या होती है? वेग की विमा LT-1। u क्या है? ये है प्रारंभिक वेग। इसकी जो विमा होती है तो वेग ही LT-1। ए क्या है? ए है त्वरण। त्वरण की विमा क्या होगी? LT-2। ये क्या है? समय की विमा क्या होती है? T। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर यहां लिखेंगे दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, जब हम दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे तो b की विमा क्या हो जाएगी? LT-1। u की विमा क्या हो जाएगी? LT-1। a की विमा क्या हो जाएगी? LT-2। और समय t की विमा क्या हो जाएगी? केवल t। जब हम इसे सही से लिखेंगे LT-1 तो ऐसा ही रहा सामने, LT-1 ऐसा ही रहेगा, प्लस का L ऐसा ही रहेगा। t की पावर 1, ये मानो 1 में से 2 जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर LT-1 लेफ्ट हैंड में तो रहेगा ही, और ये LT-1 ये हो जाएगा 2LT-1। चाहे 2 आए चाहे 4 आए, लेकिन यहाँ पर क्या है? वेग की विमा बराबर, ये भी काय की विमा है? ये भी वेग की विमा है। ठीक। अतः दी गई भौतिक समीकरण विमीय रूप से कैसी है? सत्य है। समझे? क्या है? विमीय रूप से सत्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विमीय विधि द्वारा गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा के बराबर
हाफ एम बी स्क्वायर का सत्यापन कीजिए। के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर का सत्यापन कीजिए। ठीक, तो देखिए पहले हम के की विमा लिख लें। के क्या है? ऊर्जा ही तो है। के ऊर्जा, ऊर्जा की जो विमा होती है ml2 t-2। m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा जो होगी वो क्या होगी? n। v क्या है? वेग। वेग की विमा जो होगी वो क्या होगी? LT-1। तब के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर में दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, जब हम दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ml2 t-2। 1/2 ऐसा ही रहने दो, इसकी विमा उमा नहीं होती है। ये क्या हो जाएगा? n। फिर हमारे पास v स्क्वायर आएगा, यानी कि LT-1 की पावर 2 आ जाएगी। ये तो ऐसा ही चलता रहेगा, 1/2। m ऐसा ही रहने दो। l की पावर ये आ जाएगा 2, t की पावर 2 एक कम 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, ये भी ml2 t-2 है, ये भी ml2 t-2 है। तो हम क्या करें? लेफ्ट हैंड साइड में भी ऊर्जा की विमा बराबर ऊर्जा की विमा, तो दी गई ये वाली लाइन, ये वाली लाइन यहां पर लिख लेना। अतः दी गई भौतिक समीकरण विमीय रूप से सत्य है। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी के साथ। आज ये 2 ही विधियां कराएंगे, उसके बाद जो कल होंगी वो 2 कल और होंगी। ठीक है, लंबी लंबी विधियां हैं वो, ये मतलब उपयोग हैं। चलिए, हमें ये सिद्ध करना है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। किसी वस्तु का दोलन काल t बराबर 2π√L/g है। जी है, इसे विमीय विधि द्वारा सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए। चलिए, t बराबर 2π√L/g। t क्या है? t है आवर्तकाल या समय। समय की जो विमा होती है वो क्या होती है? वो यही होती है। ठीक है, l क्या है? l है लंबाई। लंबाई की जो विमा होती है वो l होती है। g क्या है? g है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, इसकी जो विमा होती है वो LT-2 होती है। अब क्या करेंगे?
दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, जब हम दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए टी आ जाएगा। 2 पाई एक नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होती इसलिए छोड़ो इसे। एल लंबाई है यानी कि एल हो गया। ये जी त्वरण है यानी कि एल टी माइनस 2 हो गया। टी ऐसा ही रहा, ये एल से एल कट जाएगा और टी की पावर -2 जब ऊपर जाएगा और अंडर रूट, यहाँ टी आ जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, केवल टी। तो फिर से लिख देना, दोनों पक्षों की विमाएं सिद्ध होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 उपयोगों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक